नमस्कार छात्रों, हम अपने पिछली अवधि में समय का नियोजन नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने किस तरह समय को योजना रूप से एक समय को अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं, समय को किस तरह मैनेज करके अपने सभी कामों को कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहाना बताते हैं। क्या बहाना बनाते हैं? हमें समय नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमें समय नहीं मिल रहा है, इस तरह शिकायतें करते हैं। लेकिन वो सब क्या है, गलत है। और वहाँ पे नेहरू जी और गांधी जी के उदाहरण भी दिए गए थे। जिस तरह वह इतने बिजी रहने के बाद भी वो क्या करते थे, अपने आप के लिए समय निकालते थे, अपने व्यायाम के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए और भ्रमण के लिए। इतने बिजी होते हुए भी वो लोग क्या करते थे, अपने आप के लिए समय निकाल ही लेते थे। उस अभी हमने क्या देखा था पिछले अवधि में, इस तरह उन दोनों के बारे में हमने देखा था। आगे क्या दिया जा रहा है, गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है। गांधी जी और नेहरू इन दोनों का जीवन क्या प्रमाणित करता है, क्या प्रूफ करता है? क्या प्रूफ करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर ले, हम क्या करें, अपने समय को सोच समझकर विभाजित करना, डिवाइड कर लेना। इसके लिए इतना समय, इसके लिए इतना समय और इसके लिए इतना समय। आप भी करते ना, एग्जाम्स के समय, परीक्षा के समय, सभी विषयों को कुछ कुछ समय दे रहते हैं। एक विषय को एक आधा घंटा और एक विषय को आधा घंटा, इस तरह हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर ले और फिर उस दृढ़ता से आचरण करें तो उसी दृढ़ता से क्या करें, हम उसका आचरण करें तो, उसको फॉलो करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। उसके साथ साथ हमें बहुत सारे काम रहते हैं, फिर उन कामों के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने और कुछ काम कर सकते हैं। बहुत सारे कामों को हम कर ले सकते हैं। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हम करते ना, कंप्लेंट करते, आई नॉट गेटिंग टाइम। इसके लिए शिकायत करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अटेंशन रहना पड़ेगा। समय को नियोजित करने के लिए हमेशा अटेंशन रहना पड़ेगा। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, समय का नियोजन करके हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। आगे क्या है, किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है। किसने कुछ ठीक कहा है, क्या कहा है, समय धन के समान है। टाइम इज इक्वल टू मनी, इस तरह कहा गया है। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। हम क्या करते हैं, धन का हिसाब रखते हैं। हमारे पास धन कितना बचा, क्या हुआ, कितना खर्च हुआ है, सब हम हिसाब रखते हैं। लेकिन समय के हिसाब को भी हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, सावधानी से बरतना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, समय को मेंटेन करना चाहिए। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु समय फिर वापस नहीं आता। हमारे पास धन, पैसा, मनी आता जाता रहता है, इट विल कम इट विल गो, बट टाइम इज सो प्रीशियस। सो हमें क्या करना चाहिए, टाइम को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। वो वापस हमारे पास नहीं आता, एक बार टाइम चला गया तो चला गया। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली। जिसने समय का जो बजट बनाते, सर समय का बजट बनाना सीख लिया, उसने क्या किया, अपने जीवन जीने की कला को, आर्ट को सीख लिया है। सुख और समृद्धि के भंडार की पूंजी प्राप्त कर ली। उसने क्या किया, एक सुख और समृद्धि के लिए क्या कर लिया, उसने एक आइडिया प्राप्त कर लिया। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यवस्था के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। हमने अगर समय को विभाजित करके तो ठीक तरह से मेंटेन करके चले गए तो हम क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, हमारा जीवन सफल बन जाती है। सभी काम सुचारू रूप से और निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। पूरे काम क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप होते चले जाएंगे। कसरत के लिए समय निकल आता है, कसरत यानी कि व्यायाम के लिए हमारे पास समय मिल जाता है। आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी, आध्यात्मिक चिंतना के लिए और पठन पाठन पढ़ने के लिए भी हमारे पास बहुत सारा समय मिल जाता है। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल
कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। हमारा जो व्यवसाय रहता है, हमारा जो काम रहता है, उसमें हम क्या हो जाते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं, कुशल बन जाते हैं। हाँ? सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाती है। जो उतावली रहती है, जो परेशानी रहती है, वह गायब हो जाती है। हाँ? समय का नियोजन करने से। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हाँ? सब लोग जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? हाँ? सब लोग क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं अपने जीवन में। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले। When we will get this all? When we have to try. हाँ, तभी हम क्या कर सकते हैं? इसको पा सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, हाँ, हमारे पास समय नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग, तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? हमारा तन मन, हमारा मन और देह किस तरह स्वस्थ बन सकेगा? हम व्यायाम नहीं करेंगे तो, चिंतन नहीं करेंगे तो, हाँ, और वह सबल नहीं बन सकेगा। इसलिए टाइम बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखेंगे? बहुत ही मुश्किल हालातों में भी हम अपने संतुलनता को, हाँ, बनाए नहीं रख पाएंगे। अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन सभी की साधना में रोज़ कुछ न कुछ समय लगाए। हाँ, सभी कामों में हमें क्या करना चाहिए? ठीक से समय देकर इन सभी कामों को हमें करना चाहिए। ठीक है, आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है, और जो बचा है उसे हम कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।